इमेजिन आप अब 55 साल के हो, नहीं भी हो 2 मिनट के लिए मान लो कि आप अपने 55 में हो। 20 से 25 साल की एज से अब तक जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो। अब 55 साल के एज में आप क्या सोचोगे और अभी क्या सोच रहे हो? कुछ सालों और काम करना है और रिटायर हो जाना है, या अभी से अपनी रिटायरमेंट इंजॉय करने की बारी आ गई है। अगर आपने 20-25 साल पहले ये सारी चीज़ें प्लान किया होता तो आज आप हैप्पीली रिटायर हो जाओगे। और अगर नहीं किया है तो आप सोचोगे 63-65 के एज तक काम करते हो और उसके बाद से जो भी पेंशन होगा, रिटायरमेंट या फंड होगा, वो आपको मिल जाएगा और उससे बाद से आप अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी एंजॉय करोगे। लेकिन इन सारे बीच में दो रीज़न हो सकता है। या तो अपनी रिटायरमेंट आपने पहले चूज किया है, या फिर आप उस साइकिल के हिसाब से अपनी रिटायरमेंट के एज तक पहुंच रहे हो जो कि बरसों से चली हुई आ रही है। अब इमेजिन करो कि अब आप अपने 20s में हो, 30s में हो या इवन 35 में हो, और उस समय आज से 20 साल 25 साल पहले क्या प्लान कर सकते थे कि आपकी रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती, आपके प्लानिंग के हिसाब से हो जाती, और एक हैप्पी रिटायरमेंट आज जब आप अपने 55 में हो तो आराम से ले सकते थे। क्योंकि अभी अगर हम लोग 2024 में बात करते हैं कि कोई रिटायरमेंट करना चाहता है और वो एक मिडिल फैमिली में हो, एक अच्छा खासा लाइफ स्टाइल एंजॉय करता है, एक अपना घर बिल्ड कर चुका है, बच्चे कर चुका है, उनकी वेडिंग, उनकी एजुकेशन प्लान कर चुका है, तो वो अगर 55 साल का है तो अगर उसके पास उसके सेविंग में, इन्वेस्टिंग में 1 CR to 2 CR है तो वो हैप्पीली रिटायरमेंट के बारे में सोच सकता है। क्योंकि उसके जो एक्सपेंडिचर है अभी का वो मैनेज हो जाएगा और वो हैप्पीली रिटायर कर सकता है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। अगर वो अपने 55 में है, आराम से वॉलेंटियरली रिटायर ले सकता है। ये सारी चीज़ें जब आप अपने 55 में पहुंचोगे तो किस तरीके से प्लान कर पाओगे, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उसके 20 साल, 25 साल या 30 साल पहले ये सारी चीज़ें प्लान करके चलो। तो जब आप अपने 50s में हो तब आप जब चाहो हैप्पीली रिटायर ले सको। ये कैसे होगा और किस तरीके से आज अपने 20 साल पहले प्लानिंग बना के जा सकते थे। मैं यहाँ पे ऐसा कोई बहुत ही अलग सा या भारी भरकम सा मेथड आपके पास नहीं रखने वाला हूँ। सिंपल सा मेथड लेके चलेंगे जो कि इंडिया में बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के लिए यूज करते हैं और वर्ल्ड वाइड ये प्रचलन बहुत पहले से आ रहा है। और वो चीज़ है कि अगर आप अपनी कुछ अमाउंट को उस एज से ही SIP करना शुरू कर दो, कहीं और नहीं बल्कि इंडेक्स फंड में, तो भी आपको इतना रिटर्न्स मिल जाएगा अगले 20 सालों में, 25 सालों में, कि आप हैप्पीली रिटायर कर पाओगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि आज के सिनेरियो में अगर आपको 1 CR to 2 CR रिटायरमेंट के लिए चाहिए, तो आज से 20 साल बाद क्या ये 1-2 CR ही चाहिए? ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमारे साथ साथ एक और चीज़ डेवलप होते जा रहा है और ये दुनिया के हर चीज़ के हिडन कॉस्ट को बढ़ाते जाता है, और वो है इन्फ्लेशन। आपने नोटिस किया होगा कि कोरोना से पहले जो चीज़ें जिस रेट पे बिकती थी आज वो इस रेट पे नहीं मिलती है। इन्फ्लेशन का असली पहचान आपको कोरोना के टाइम से अभी तक हो चुका होगा। ये इन्फ्लेशन जो अभी इंडिया में है वो 6 से लेके 8% तक ऑफिशियल है। आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बढ़ भी सकता है क्योंकि बाकी देशों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही डामाडोल चल रही है और दुनिया में आपको पता ही है बहुत जगह पे वार, बाकी सारी चीज़ें चल रही है, जिसके चलते इन्फ्लेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर ऑन एवरेज हम लोग 7-8% इन्फ्लेशन इंडिया में लेके चलते हैं तो अगले 20 सालों में जो 2 CR का अमाउंट आज दिखाई देता है वो आपको 7 से 8 CR, 6 CR तक चाहिए अपनी रिटायरमेंट के लिए। हमें प्लान उसी हिसाब से करना होगा कि उस चीज़ को आप या तो अपनी टाइम पीरियड से या अमाउंट से फील कर सको। अब आप अपने 35 में हो और 20 साल बाद रिटायरमेंट चाहते हो तो आप 40K का SIP प्लान कर सकते हो हर मंथ का अगले 20 सालों के लिए, जो कि आपकी इस अमाउंट को पूरा कर देगा। ऑलमोस्ट 6-7 CR के आसपास पहुंच जाएगा, इवन आप इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो अपने म्यूचुअल फंड्स को भी
डाइवर्सिफाई करके रखो, जिससे ऑन एवरेज जो रिटर्न है वो आपको 17% के आसपास कमुलेटिव होकर मिल जाए। तभी आप इस गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। अब अगर आप अपने 30s में हो या 25 में हो, तो ऑफकोर्स आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा अभी नहीं हुई है कि आप 40 के आराम से इन्वेस्ट कर पाओ। उस सिनेरियो में आप अमाउंट कम कर सकते हो, आपका टाइम पीरियड 25 से 30 साल का हो जाएगा। और जब 25 से 30 साल का टाइम पीरियड हो जाएगा तो आप वहाँ पे 20, 30, 25 के आसपास की एसआईपी भी आपको इस टारगेट तक पहुँचा देगी। सो आज से ही प्लान स्मार्ट और रिटायर हैप्पी ये टेक्निक अपनाओ, और अपनी रिटायरमेंट के गोल को जब आप 55 साल के हो जाओ, जब पीछे मुड़ के देखोगे तो लगे कि हाँ, आप अपने 25 में, 30s में और 35 में ये स्टेप लिया था, जिसका इम्पैक्ट आज आपके 55 पे ये दिख रहा है कि आप जब चाहो तब अपनी रिटायरमेंट हैप्पीली अचीव कर सकते हो, उसे ले सकते हो, और उसके लिए आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।